ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महामंत्र के बारे में जिसे इस धरती ब्रह्मांड के सब तारे जपते हैं और जिसको जपने मात्र से ही दुनिया के सब संकट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर शिव में विलीन अर्थात परम मोक्ष में विलीन हो जाता है। ये महामंत्र खुद ब्रह्मा, विष्णु, महेश जपते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बातें करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, एक ऐसा महामंत्र जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण भी जपते हैं, अगर उस महामंत्र को जपेंगे तो आपके अंदर असीम शक्तियों का संचार होगा और जो आप करना चाहते हैं निश्चित ही उसमें सफल होंगे। जो आपकी इच्छा होगी वह भी निश्चित ही पूर्ण होगी। एक बार भगवान शिव नाम जप रहे थे और बैठे थे तपस्या में, तो माता पार्वती उनसे कहती हैं, हे नाथ, आप जो रात दिन बैठे रहते हैं ध्यान में, आप किसका नाम जपते हैं? तो भगवान शिव ने कहा, मेरे आराध्य तो राम जी हैं, मैं राम जी का नाम जपता हूँ। तो पार्वती के मन में कुछ शंका हुई, तो पार्वती ने कहा, ठीक है, राम जी के पास चलते हैं। तो राम जी किसको जपते हैं? अगर आप राम जी को जपते हैं। जब उन्होंने पूछा कि आप किसको जपते हैं, तो राम जी ने कहा कि मैं तो शंकर भगवान को जपता हूँ, शिव को जपता हूँ। शिव जी की पूजा किए बिना कोई मेरी पूजा करता है तो वह मुझे स्वीकार नहीं होती। तो माता ने कहा, यह तो कह रहे हैं मैं शिव को जपता हूँ, यह चक्कर क्या है कि राम तो शिव को जपते हैं और शिव राम को जपते हैं। फिर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वह विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी से पूछा कि आप किसको जपते हैं? तो विष्णु जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मा जी को जपता हूँ। वह और चक्कर में पड़ गई। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से पूछा, आप किसको जपते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव को जपता हूँ। यानी कि सारे भगवान कह रहे हैं मैं शिव को जपता हूँ, मैं राम को जपता हूँ, मैं विष्णु को जपता हूँ। तो ऐसा आखिर कौन सा महामंत्र है जो हर कोई जप रहा है? यह सबसे पूछकर माता पार्वती और भी शंका में पड़ गई और सोचने लगी कि सब एक दूसरे को ही जप रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। उन्हें परेशान देख शिव जी इस सृष्टि के भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो माता पार्वती के मन में और शंका उत्पन्न होने लगी। तो इसी शंका का समाधान करते हुए शिव जी बोले, हे पार्वती, मेरी बातों को जरा आप गौर से सुनो। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, ना वह राम को भजते हैं, ना यह कृष्ण को भजते हैं, ना वह ब्रह्मा को भजते हैं। हम सभी एक ही महामंत्र को जपते हैं और वह महामंत्र सभी प्राणियों में, सभी जीवधारी में, बल्कि जितने भी जीव इस धरती पर रहते हैं सबके अंदर वह महामंत्र चलता रहता है। पर भजता कोई नहीं। लोग उस महामंत्र को जानते नहीं हैं जो महामंत्र कण कण में विद्यमान है, जिस महामंत्र से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। हम सभी उसी महामंत्र का ध्यान करते रहते हैं। उस महामंत्र का ध्यान करने से ही इंसान अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, भगवान को पा सकता है और सभी भगवान में एक हो सकता है, अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। जो व्यक्ति इस महामंत्र का जाप करता है, समझ लो उसने सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, उसने सब कुछ जान लिया। तो माता पार्वती ने पूछा, हम सब में कहाँ है वह मंत्र? तो शिव जी ने कहा कि श्वास एक ऐसी वस्तु है जो सब प्राणियों में समान रूप से है और हर प्राणी में श्वास चलती रहती है। बस इसी श्वास का ध्यान करना ही महामंत्र है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जपते हैं।